Second topic is the nutrition in plants. Nutrition in plants, प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो हम सबको पता है कि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स यूज करते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब वो रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्या है। तो प्लांट्स का जो आउटर पार्ट है, जैसे कि लीफ क्या करता है? आउटर पार्ट से, आउटर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रूट के हेल्प से वाटर आता है। देन लीफ का कलर मोस्टली ग्रीन होता है, 90% लीफ का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। ओके, एंड सनलाइट के हेल्प से वो क्या बनाता है? खुद का खाना बनाता है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट वो क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये है अपनी रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ने क्या क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसके अंदर, और जो आउटर साइड में जो सनलाइट है उसके हेल्प से क्या किया? उसने खाना बनाया। ओके, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाला। तो ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पे है? तो वो है लीफ के अंदर। कहाँ पे है वो? लीफ के अंदर। लीफ के अंदर भी कहाँ पे है हम वो देखते हैं। तो पार्ट है लीफ के अंदर वाला क्लोरोप्लास्ट। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है क्लोरोप्लास्ट की। पहले मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, देन ये कुछ ऐसे तुमको कॉइन लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, हम उसे कहते हैं ग्राना। देन ये जो कुछ रेड रेड डॉट्स निकाले हैं मैंने उसे कहते हैं स्ट्रोमा। एंड ये जो कुछ लाइंस दिख रही है तुम्हें दो, इसे कहते हैं फ्रेट्स चैनल। तो ये है अपने क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम। अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर के अंदर ग्राना। तो ग्राना मतलब एक रहा तो हम उसे ग्रैनम बोलेंगे, और बहुत सारे ग्राना इकट्ठा होकर एक साथ आते हैं तो हम इसे कहेंगे थाइलाकॉइड। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी थाइलाकॉइड में मेनली प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। यहाँ तक तो ठीक है, समझा। थाइलाकॉइड के अंदर कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा वहां पे क्या होगी? सनलाइट ट्रैप होगी। क्लियर है ये बातें? और स्ट्रोमा दिख रहा है तुमको, ये कुछ रेड रेड पार्ट। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? वो एक प्रोटीन या स्ट्रक्चर मैट्रिक्स है। तो वहां पे एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा किस कारण यूज होता है? डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, अभी दो रिएक्शन है अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है ग्राना के अंदर। ठीक है, लाइट रिएक्शन मतलब क्या? सनलाइट आएगा, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड होगी केमिकल एनर्जी में, और तब जाके क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है केमिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद क्या बन रहा है? एटीपी एंड एनएडीपी। हमें पता है एटीपी क्या है और एनएडीपी क्या है, दोनों क्या है? फॉर्म ऑफ द एनर्जी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। अगर तुमको याद नहीं रहता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है तो तुम एलजी याद रख सकते हो। क्या याद रखना है तुम्हें? एलजी। मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्राना में होती है। और डार्क रिएक्शन मतलब क्या? बहुत सारा CO2 हमने दिन के टाइम में इकट्ठा करके रखा है, अभी उसका काम तो हो गया, मतलब जो बचा हुआ था पहले तो हमने ग्लूकोज बना लिया, बाकी बचा वाला जो एक्स्ट्रा CO2 था हमने उसे क्या किया? स्टोर करके रखा। स्टोर करने के बाद हमने उसको कहाँ लेके गए? मतलब जो स्ट्रोमा था उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स थे, कुछ एंजाइम्स थे, उनके हेल्प से क्या किया? हमने CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लिया। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। तो कैसे याद रखेंगे? Hd। कैसे याद रखना है? Hd मतलब स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन, ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन, Lg Hd। फिर दोनों टर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ?